नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था, यह पुस्तक हम हमारे सिलेबस के आधार पर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही यह पुस्तक हमें वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था और हमारे इर्द गिर्द घूमती हुई राजनीति के बारे में हमें बताती है। बच्चों, आज हम इस पुस्तक में दलीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार भारत में जो राजनीतिक दल है उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, जो राजनीतिक दल है इनका मूल लक्ष्य सत्ता प्राप्ति होता है। इनका निर्माण किसी भी विचारधारा के आधार पर किया जाता है। इसमें कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं और कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, जिनकी अपनी अपनी अहम भूमिका होती है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो होता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A में निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत राजनीतिक दलों चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों या राज्य स्तर के हों को एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। 1952 में निर्वाचन आयोग द्वारा 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में तथा 60 दलों को राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। मई 2009 में जो 15वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, चुनाव के समय में कुल मिलाकर 1055 राजनीतिक दल थे, जिनमें से 7 राष्ट्रीय दल एवं 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल थे। जुलाई 2010 में निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव में मानक के अनुसार प्रदर्शन न रहने पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया था। जो अब वर्तमान में 6 राजनीतिक दल हमारे सामने हैं। पहला है राष्ट्रीय कांग्रेस NIC, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा साम्यवादी दल CPI, चौथा भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी CPIM, पांचवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और बहुजन समाज पार्टी BSP है। आज़ादी के बाद भारत में कई सारी राजनीतिक पार्टियां जन्म ली, जिनमें से कुछ ही पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ। 7 फरवरी 2020 तक भारत में राजनीतिक दलों को 3 समूह अर्थात राष्ट्रीय दल, जिनकी संख्या
8 है। क्षेत्रीय दल जिनकी संख्या 53 है और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जिनकी संख्या 2044 रूप में बांटा गया। हम पुनः देखते हैं जो राष्ट्रीय दल थे कौन कौन से थे। पहले अपने पढ़े थे भारतीय जनता पार्टी भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी बसपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जिसको हमने 2016 में दर्जा प्राप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे मिलती है। राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। जो राजनीतिक दल राष्ट्रीय या राज्य स्तर के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं वह इसके लिए आयोग के समक्ष आवेदन करता है। निर्वाचन आयोग ऐसे दल को चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए कुछ शर्तों के आधार पर पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम या राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तर के दल की मान्यता दी जाती है यदि वह लोकसभा अथवा संबंधित राज्य विधानसभा में सीटें प्राप्त करता है। राष्ट्रीय दल के लिए हमें जो शर्तें निर्धारित कर रखी है वो है यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें या जीती हो, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है, और तीसरा यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे मिलती है। यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम 3% सीट प्राप्त करे या कम से कम 3 सीटें जो भी ज्यादा हो। दूसरा, यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट प्राप्त करती हो। तीसरा, यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम 6% मत प्राप्त करती है और साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है। एक अन्य मापदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहती है, लेकिन वह उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में से 8% मत प्राप्त करती है, तो उस राज्य में उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। पंजीकृत राजनीतिक दल वो होते हैं जिनका कोई पार्टी नहीं होती है, परंतु निर्वाचन आयोग उन्हें पंजीकृत करता है। वो इसलिए कि जो भी राजनीतिक दल अपनी महत्ता को प्रदर्शित करना चाहता है
उसके लिए यह आवश्यक है कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा उससे मान्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। राजनीतिक दलों की एक बड़ी संख्या चुनाव आयोग में पंजीकृत है, जिनमें राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के रूप में मान्यता नहीं मिलती। कई मामलों पंजीकरण बना रहता है, वह चाहे पार्टी भंग हो चुकी हो या कई वर्ष पूर्व उसका किसी और पार्टी में विलय हो चुका हो। अक्टूबर 2005 के चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा 730 पंजीकृत किए गए थे। भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों का अहम भूमिका होती है। दल की विचारधारा राष्ट्रीय होती है या क्षेत्रीय होती है। राष्ट्रीय दलों का मूल लक्ष्य सत्ता प्राप्ति होता है, जबकि क्षेत्रीय दलों का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर सत्ता प्राप्ति या राष्ट्रीय स्तर के दलों के साथ गठबंधन करा करके सरकार निर्माण में कार्य करती है। भारत में जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों में जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी होती है। इनका मूल लक्ष्य देश के विकास के लिए कार्य करना होता है। क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र विशेष के विकास के लिए कार्य करती हैं। राष्ट्रीय जो दल होते हैं, उनका लक्ष्य भारतवर्ष में एकीकृत व्यवस्था को अपनाना है। जो नेशनलिस्ट पार्टी होती हैं, उन पार्टियों का लक्ष्य सत्ता के साथ साथ राष्ट्रीय विकास का ध्यान होता है। एक बार हम बात करते हैं क्षेत्रीय दलों में की मान्यता के लिए अन्य प्रावधान क्या थे। किसी राजनीतिक दल को जो राज्य स्तर के दल की मान्यता दी जाती है, यदि वह लोकसभा अथवा संबंधित राज्य की विधानसभा में पिछले आम चुनाव के दौरान राज्य में पड़े कुल वैध मतों में से कम 6% मत हासिल करने के साथ साथ कम से कम उसके 2 सदस्य विधानसभा के लिए चुने गए हों। क्षेत्र दलों का महत्व बना रहे। इसके अलावा हम देखते हैं राज्य स्तर में राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में से कम 3% सीटें या कम से कम 3 सीटें जो दोनों में से अधिक हो, वो उनको जीतनी होती है। राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय पाना आवश्यक है। लोकसभा में उसे कम से कम
2% सीटें अर्थात लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक होता है। ये सीटों कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। जो 11 सीटें जीतते हैं वो 3 राज्यों से होनी चाहिए। यह स्थिति निर्वाचन आयोग द्वारा दिसंबर 2000 में मान्यता संबंधी नियमों में किए गए परिवर्तन के पश्चात की गई। इससे पूर्व कोई राजनीतिक दल यदि 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में निर्वाचित आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कर दिए जाने की व्यवस्था थी। उस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता कर दी जाती थी, जिसने राज्य में लोकसभा के असाधारण निर्वाचन में कुल वेद मतों का 4% प्राप्त किया हो। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आपको कि यदि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी मान्यता खो देता है तो उसे 6 वर्षों तक अपने पुराने चुनाव चिन्ह को रखने की छूट रहती है, परंतु मान्यता प्राप्त दल को प्राप्त होने वाली विशेष सुविधाएं जैसे चुनाव के समय आकाशवाणी या दूरदर्शन पर निःशुल्क चुनाव प्रचार आदि समाप्त हो जाती है। जो राजनीतिक दल है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। जो निर्वाचन आयोग है यह सभी राजनीतिक दलों को एक दृष्टि से देखता है। चुनाव आयोग में 2 मुख्य दलों के रूप में देखा गया है, 2 दलों को, जिसमें हम राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, दूसरा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करते हैं। यह 2 दल अपने अपने स्तर पर काफी ताकतवर होते हैं। अब तक की शासन व्यवस्था को देखा जाए तो हम एक बात को देखते हैं कि सत्ता के प्रारंभिक वर्षों में जब हम आजाद हुए उन वर्षों में हम देखें कि आजादी के बाद काफी लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पकड़ रही। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में विरोध हुआ और कई छोटे छोटे दल निकल के बाहर आए। वो छोटे छोटे दल आज उनके साथ खड़े होकर के राष्ट्रीय दलों के रूप में काम कर रहे हैं। यह माना जाता है कि जो नेशनल जो राष्ट्रीय दल हैं उनका निर्माण किया गया सत्ता प्राप्ति के लिए। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसका जन्म हुआ था। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, परंतु इसका उपयोग या इसका लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। उसके बाद यह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में
जाने लगी। जब राजनीति में इसका कांग्रेस का वर्चस्व कम होने लगा तो नई नई पार्टियां सामने आने लगी और उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस कक्षा में इतना ही बच्चों। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी और हम इन राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग व्याख्या से पढ़ेंगे। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।